जी बिल्कुल, मैंने एक सिलसिला शुरू किया है कि चिन्योट के मसाइल को उजागर किया जाए और वो किस तरह उजागर किए। एक तरफ हम उसको नेशनल मीडिया की ज़ीनत बनाएँगे, इसी तरह हम अपने एक लोकल जो मसाइल हैं उसको किस तरह उजागर करेंगे, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाएँगे। क्योंकि आजकल नेशनल मीडिया पे टाइम कम होता है और सोशल मीडिया पे टाइम ज़्यादा होता है, तो अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अपनी ज़िली इंतज़ामिया है, उनको जगाने का एक सिलसिला ये शुरू किया गया। हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएँगे, आज हम मल्ला मुस्तफ़ाबाद में हैं। ये मल्ला मुस्तफ़ाबाद और झुरकन का जो है एरिया, ये रेलवे स्टेशन की तरफ से झुरकन से मल्ला मुस्तफ़ा सारा इलाका आता है। एक रेलवे पटरी की एक तरफ जो है वो पार्क भी बन रहा है, रेलवे की एक पटरी की तरफ जो है वो ग्राउंड भी बन जाए, जबकि रेलवे की दूसरी पटरी की तरफ अभी तक गंदगी के ढेर हैं। अभी तक 10-10, 15-15, 20-20 फुट के गड्ढे हैं जिसके अंदर पूरे इलाके का गंदा पानी जमा हो रहा है। ये हिस्सा जो है वो उस हिस्से से कदरे ऊंचा था और यहाँ पे अगर ये सिस्टम पहले शुरू किया जाता तो यहाँ पे न सिर्फ खूबसूरती हो सकती थी, बल्कि जहाँ पे पहले 2 दफ़ा वहाँ पे फंड लगाए गए हैं, वो फंड जो है वो ज़ाया भी ना होते और लोग जो है बेहतरी की तरफ जा सकते थे। जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हुआ करती थी, यहाँ पे दरख्त हुआ करते थे, यहाँ पे चिन्योट शहर के लोग अब भी वैसे तो, लेकिन पहले कसीर तादाद में लोग यहाँ पे आके वॉकिंग के लिए रेलवे स्टेशन के ऊपर भी आते थे और इस इलाके के अंदर आते थे। लेकिन अब यहाँ पे बदबू इतनी हो चुकी है, यहाँ पे गंदा पानी इतना हो चुका है कि यहाँ पे मुख्तलिफ अमराज फैल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ शहरियों के साथ, फिर यहाँ के जो खिलाड़ी उनके साथ बात करेंगे। यहाँ पे कैसर अहमद शेख साहब ने कुछ वादे किए थे, कैसर अहमद शेख साहब हमारे एमएनए, वो क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे शेख साहब ने आपके साथ वादे भी किए थे, एमएनए हैं और आजकल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, लेकिन उसके बावजूद आप सरापा एहतजाज हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। साਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ, ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇਸ कि जिस वक्त इंशाल्लाह परली ग्राउंड बनेगी, परला पार्क बनेगा, फिर थोड़े वाला मल्ला मुस्तफाबाद और जुरकन वाला भी पार्क बनाया जाएगा। उसके काम भी शुरू हो गया। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਹਨ ਉਹ। ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ कि इतने एक ग्राउंड बन जाए। हाँ जी बिल्कुल, कैसर अहमद शेख साहब हमारे एमएनए, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस इलाके में पहले काम भी किए हैं। मौलाना मंजूर सॉरी इलियास चिन्योटी साहब जो हैं एमपी, उन्होंने भी काम किए हैं और वो मजीद उनको जो वादे उन्होंने किए थे इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन के बाद, वो भी याद करवा रहे हैं ताकि वो इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दें। क्या कहना चाहेंगे खान साहब, आप इस इलाके के रहायशी हैं और यहाँ पे लोग जो हैं वो कितनी इस इलाके की आबादी है, वोटर्स कितने हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि चिन्योट में एक नादार सहाफ़ी, बहादुर सहाफ़ी, जिसने अवाम के मसाइल और हुकूक, चिन्योट की अवाम के हुकूक के लिए खुलम खुला ये आवाज़ उठाई है कि कोई भी मसला हो तो मैं उसको हल करूंगा। पहले तो मैं आपको इस कोशिश को आपको सराहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम निकाला। दूसरा ये है कि हमारा ये इलाका तकरीबन 45,000 आबादी पे मुश्तमिल है और ये गंदगी का जो ढेर आपने वीडियो में सारा देखा है, आपने इसका विजिट किया है, इसमें जो नुकसानात हो रहा है ये आसपास के लोग मोहल्ला जुरकन, दिलखुशाब, लाहौरी गेट, उस्मानाबाद, मरदसा फ़तेह और रशीदियाबाद, ये इलाके के अवाम इस जो पानी ज़मीन में जा रहा है, इस वजह से हमारे पानी की सतह बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बैक्टीरिया, मलेरिया, डेंगू वायरस, दिन के टाइम हमारे पास मक्खियों का राज होता है, रात के टाइम हमारे पास मच्छरों का राज होता है। ये हमारी ये कंडीशन है। यानी कि दिन के वक्त भी आप लोग जागते रहते हो, रात के वक्त भी आप जागते हैं? जी, रात के टाइम भी हम जाग रहे होते हैं, दिन के टाइम भी। दिन के टाइम हम मक्खियों का मुकाबला करते हैं और रात के टाइम हम मच्छरों का मुकाबला करते हैं। ये अब तक जो आप बता रहे हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पे बीमारियां हैं, कितने लोगों की यहाँ पे अमवात हो चुकी है और यहाँ पे जो वोटर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे वोटर्स को वोट नहीं दिए गए मुंतखब नुमाइंदों को, या ऐसी क्या बात है? सर, ये हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा वोट शेख कैसर अहमद शेख ने ही लिए थे। आप इस इलेक्शन में 2024 में सबसे ज़्यादा वोट कैसर अहमद शेख ने ही लिए थे। उसके बाद मार खालिद दराई थे, उसके बाद अनायत अली शाह, ये थे नुमाइंदे को हमारे इलाके ने चुना गया है। ये नहीं कि हमारे इलाके को वोट, हमारे इलाके के अवाम ने वोट नहीं दिए, वोट दिए हैं, मगर पता नहीं क्या मसला है, हमें सजा दी जा रही है। हमारे साथ पटरी क्रॉस करके आप देखेंगे पार्क वहां पे बना दिया गया, एक दफा नहीं 2 दफा, तकरीबन 2.5 साल में उसे दूसरी ग्रांट दी गई है और
मुख्तलिफ जगह से, आउट ऑफ सिटी की जगह से, वहां से लाखों रुपए के घास ला के इधर लगाए गए हैं उस पार्क में। नहीं, आप बिल्कुल लाखों रुपए के नहीं, मैं जो मेरी इत्तलात है कि यहाँ पे 43 से 45 लाख रुपए का जो घास है वो जो पार्क दूसरी तरफ बन रहा है वहाँ पे लगाया गया। उसको पूछने वाले को नहीं, उस वक्त घास जो है वो बताया तो ये गया कि घास बहुत अच्छा है, लेकिन वो तमाम का तमाम ठेकेदार ने जंगली घास वहाँ पे लगाया। और फिर जब ये अभी पार्क तामीर भी नहीं हुआ था, अभी ये ग्राउंड तामीर भी हुआ, तो उसका इतना अच्छा मटेरियल, इतना अच्छा कह रहा हूँ मैं वैसे तो, लेकिन नाकस इतना मटेरियल था कि उसका पहले ही दिन बल्कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है यूँ कह लें कि उसकी जो मेन फाटक तक गिर गया, उसके नीचे बच्चा आके भी उसकी भी डेथ हो गई थी। इतना नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और पार्क के जो जंगले लगाए गए थे वो जंगले गायब हो चुके और उसके बाद दोबारा उसी को फंड दिया जा रहा है। एक तरफ कैसर शेख साहब जो हमारे हैं उन्होंने असेंबली के अंदर बड़ी अच्छी तकरीरें की कि पीटीआई के दौर के अंदर जिन लोगों को फंड दिए गए, जिन लोगों को कर्जा लिया उनको माफ कर दिया गया। तो यहाँ भी अगर वो देखें तो आपने जिस पार्क के ऊपर पहले पैसे लगाए हैं, आपने जिस पार्क के ऊपर आपने पहले फंड जारी किए हैं, पहले उसका एहतसाब तो कर लें, उस ठेकेदार से को पैसे वापस तो ले लें, वो पता चले काम कितना किया है। वो काम नहीं हुआ और दोबारा फिर उसी को फंड दे दिया। इसका मतलब यह है कि अगर खुदा न खास्ता वहां पे कोई करप्शन हुई है तो आप भी उस करप्शन का दीदा दानिस्ता उसका हिस्सा बन रहे हैं। आप कम से कम उस करप्शन को जो पहले पैसे खाएगा उस ठेकेदार से वो निकलवाएं ताकि आवाम का पैसा, मैं नहीं कहता कि आप पैसे खा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका एहतसाब नहीं करेंगे तो उसके उस जुर्म के अंदर आप शामिल होंगे। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। सर, ये जो यहाँ पे जो पानी गंदा इकट्ठा हुआ है वो कितना गहरा है और उसमें अब तक जो आप कहते हैं कि कितनी बीमारियां फैल रही हैं? वो काफी अरसे से ये पानी की नोयत जो है जहरीली हो अच्छा, चुकी है। आपकी एज कितनी है और यहाँ पे पहले क्या था? मैं सिंस बर्थ यहाँ पे मौजूद हूँ, 60 इयर्स मेरी उम्र है। शुरू शुरू में यहाँ पे पानी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी में दस्तयाब था, लोग टेस्ट करते थे, हमारे इलाके का पानी सबसे अच्छा होता था। गुज़श्ता कुछ अरसे से पानी को टेस्ट किया गया है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा जहरीले मादे पाए गए हैं। हमारे जो पानी की टैंकियाँ हैं काली हो चुकी हैं, पानी पीने से हेपेटाइटिस की वजह से नौजवान जो है हमारी अमवात हुई हैं। जिनमें से जाफर हुसैन है, उसके अभी बच्चे 2-3 ही थे, स्कूल भी नहीं दाखिल हुए तो उसकी डेथ हो गई। इसी तरह गुलजार अहमद है, अब्दुलस्तार लड़का एक है, लंबी लाइन है जो आप ये कह रहे हैं। बहुत अच्छा, ये जो जंग अपना आप अमवात है। दिखा रहे हैं ये पानी वाले जो हौज बने हुए हैं, गंदे पानी के तालाब से, इन कितनी इनकी गहराई है? ये इधर से मिट्टी को उठा के गालबन उधर ले जाया गया है और उनका जो गंदा पानी है वो हमारी तरफ ट्रांसफर कर दिया गया है। हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमें भी इंसान समझा जाए और चिन्योट का शहरी समझा जाए। बिल्कुल जी, अगर ये भी एक अफसोसनाक अमर है कि बजाय कि ठेकेदार मिट्टी किसी और जगह से लाता है, इधर से मिट्टी उठा के उस तरफ डाली गई है। ये हिस्सा मल्ला जो है रेलवे फाटक का, मल्ला मुस्तफ़ाबाद का ये इलाका ऊंचा है दीगर उस इलाके से। अगर यहाँ पे पहले पानी, वो अरसा दराज से वहाँ पे पानी है और वहाँ पे इतना गहरी दलदल बन चुकी है, वहाँ पे बूटी इस तरह की लगी हुई है और उसी जगह के ऊपर दोबारा इन्वेस्टमेंट की जा रही है। मेरी जाती राय है कि जब तक आप किसी इंजीनियर्स को दिखा ना उस वक्त तक वो काम न करें। खिलाड़ी एक हमारे साथ मौजूद है। सर, आप माशाल्लाह खिलाड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इलाके की? पहले तो खेलें बड़ी मशहूर थी, अब लोग बड़े दूर दूर से खेलने आते थे, तो अब यहाँ पे लोग जो है, नौजवान जो है वो किस तरफ जा रहे हैं? वो खिलाड़ी तो नजर नहीं आ रहे लेकिन उनकी हालत रोज बहुत बिगड़ती जा रही है। जी बिल्कुल, जब ग्राउंड नहीं होगा तो क्या खेलेंगे, हम कहाँ जाएंगे? पूरे ग्राउंड देख लें, चिन्योट में जो ग्राउंड है वो सारे खत्म कर दिए गए हैं। अब ये हमारे पास ग्राउंड था, ये भी आपके छप्पड़नुमा सामने हो गया, 8 से 10 फुट ये गहरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो कि शहर का जितना भी कूड़ा यहाँ पे फेंकने, कम से कम सेवरेज का निज़ाम बना दें और नहीं तो थोड़ा ग्राउंड को सीट कर दें। ठीक है ना, ग्राउंड भी ठीक नहीं हो रहा, ऊपर से कहते हैं जी हमें वोट नहीं देगा। वोट कैसे दें? गवर्नमेंट का क्या काम होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कि आप जब बैठ गए आपने आवाम का काम करना है। इतने कितनी दफ़ा आए हैं कैसर अहमद शेख यहाँ पे, उसको नजर नहीं आता था कि ये काम निज़ाम क्या है? देख के जाता है, सारा उसको पता है, उसको चाहिए कि काम करना चाहिए। ठीक है, लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, अरे बिल्कुल, हम इस इलाके में जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे आपको ये बताएं कि ये इलाका आप दोबारा बता के, जिससे ये सारा इलाका पहले गंदगी हुआ करता था, यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था, बच्चे यहाँ पे खेलते थे। लोगों का यहाँ पे यही मुतालबा है कि आप कैसर अहमद शेख साहब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, और अभी तो दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम शुरू हो चुका है और गंदगी जो है मुख्तलिफ इलाकों से उठाई जा रही है, तो इस इलाके से भी गंदगी को साफ़ किया जाए और लोगों को यहाँ पे खुली हवा में सांस लेने का उनका बुनियादी जो हक है उसको पूरा करें। खुली हवा में सांस बुनियादी उनका हक है, साफ पानी उनका बुनियादी हक है और ये हक से इनको महरूम किया जा रहा है। तो यहाँ के नौजवानों का, बच्चों का, सबका ये मुतालबा है कि आप जितने भी हैं मुंतखब नुमाइंदे ज़िले इंतज़ामिया, इसकी तरफ खसूसी तवज्जो दें। एक नई वीडियो के साथ, नए इलाके के साथ आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आपके इलाके में भी कोई मसला है तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके इलाके में आएंगे, उसको न सिर्फ नेशनल मीडिया का हिस्सा बनाएंगे बल्कि अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी उसको हाईलाइट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को कैसर शेख तक भी पहुँचाए और कैसर शेख साहब
इस इलाके की तरफ खसूसी तवज्जो दें जैसे वो पहले करते आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।